का समय है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 37 और 38 आयत पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मैं इसलिए जन्म लिया है कि मैं सत्य का गवाही दूं, इसलिए इस संसार में आया हूं कि मैं सत्य के गवाही दूं। तब पिलातुस सवाल करते हैं, सत्य क्या है? सत्य क्या है? आज पूरे दुनिया के लोग इस सत्य के खोज में हैं। सवाल ये आता है कि सत्य क्या है? सत्य ये है, मैं दक्षिण में बहुत छोटे शब्दों में जल्द बताना चाहता हूं, सच है कि जीवित परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। ये पहला सच। पहला सच क्या है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम। दूसरा सच, क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा? वो इसलिए कि परमेश्वर ने धूल से इंसान को बनाया और एक सुंदर वाटिका में उससे रहने दिया। हर रोज परमेश्वर उसके साथ संगति रखते थे, हर रोज परमेश्वर से मुलाकात करते थे, हर रोज परमेश्वर उससे बातें कर समय बिताते थे। लेकिन एक दिन शैतान उसके मन को मोहित कर एक लालच देकर उसे परमेश्वर के हजूरी से हटा दिया। वो लालच क्या था? लालच ये था कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। जो वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाए थे और परमेश्वर का तुल्य होने के लिए, परमेश्वर के समान होने के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा था। लेकिन इंसान ने सोचा कि शायद फल खाने से कुछ और मिल जाए, और क्या करता है? फल खाता है परमेश्वर का महिमा से, परमेश्वर का संगति से, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उससे हटकर पाप के अधीन में जा गिरते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो इंसान, वो मनुष्य फिर से परमेश्वर के रिश्ता में। उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया और परमेश्वर ने बोला कि स्त्री का संतान आएगा और सांप के सिर को कुचल डालेगा। जब समय पूरा हुआ, मरियम का बेटा बनकर यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस जगत में भेज दिया। जो वचन पढ़ते परमेश्वर का पवित्र कलाम में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर को उस स्थान को, उस तुलना में रहना नहीं चाहा, लेकिन इस नीचे धरती पर आकर हमारे लिए अपना जान दिया। उस यीशु मसीह को आपका सम्मुख में परिचित करवाने के लिए आया। वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह हमें जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात करवाता है। जो बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म के साथ होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का माता पिता बहुत ही बूढ़े थे, उनके जीवन में कोई औलाद नहीं थे। लेकिन एक दिन उसके पास चिट्ठी आता है कि परमेश्वर का मंदिर में धूप अर्पण करने का कार्य उससे मिला है। वो परमेश्वर का भी पवित्र स्थान में जाता है। जब धूप अर्पण कर रहे होते, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर रहे होते, तब स्वर्गदूत उत्तर कराते और कहते कि तुम्हारे जीवन में एक औलाद नहीं है, पुत्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारा प्रार्थना सुना और तुम एक पुत्र देने को खुश हुआ। और वो दाखरस नहीं पिएगा, मदिरा नहीं पिएगा, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाएगा। उसके 6 महीने के बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल बेथलेहम में रहने वाले मरियम के घर जाकर
उससे मुलाकात कर इस प्रकार कहते हैं, आनंद और जय तेरी ही हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे इस आवाज को सुनने वालों में आपसे परमेश्वर की आत्मा से योग कहना चाहते हैं। आज अगर आप ये आवाज सुनते हैं, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर योग कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर प्रकट हुआ है। इस अनुग्रह के कारण आप जय और आनंद प्राप्त करेंगे। मेरा परमेश्वर चाहते कि आप आनंद में जीवन जिए। मेरा परमेश्वर चाहते कि आप खुशी से जीवन जिए, हर एक जगह पर सफलता प्राप्त करें। मरियम से कहते कि तू एक पुत्र जन्मेगी, उसका नाम यीशु। और मरियम पूछते कि कैसा संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानती। कहते कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगी और उसके द्वारा पुत्र जनेगी। और तुम्हारे जो रिश्ते में है एलिशबा, वो बूढ़े होने का बावजूद भी आज उसका 6वां महीना है। मरियम उठकर एलिशबा से मुलाकात करने के लिए चली जाती है। एलिशबा से मिलती है और एलिशबा को जो नमस्कार करती है, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके पेट में उसका बच्चा उछल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, आपका मरे हुए, आपका निराशित स्वप्न जो है फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके टूटे हुए स्वप्न को, आपके गिरा हुआ स्वप्न को, आपका नष्ट हो गया हुआ स्वप्न को वापस लेने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका निराशा को हटाने के लिए एलिशबा से जाकर पूछे, एलिशबा तू क्यों अपने घर में चुप कर बैठी है? वो बोलेगी, मेरा इतने समय होने के बाद भी मेरे कोई भी औलाद नहीं, लोग मेरे किल्ली उड़ाते हैं और लोग मेरे निंदा की बातें करते हैं। लेकिन जब माला मरियम वहां पर पहुंची, जिसने अनुग्रह पाया, जिसने जय पाया, आनंद पाया, और जिसके कोख में प्रभु यीशु मसीह शुरू हो रहे, वो वहां पर पहुंचा तो एलिशबा के पेट के अंदर बच्चा उछल पड़ा। तब तक एलिशबा इसी घर में, इसी शक में थे, क्या ये बच्चे के अंदर जान है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आपका मरा हुआ, निराशा में पड़ा हुआ स्वप्न भी जीवित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला मुलाकात है। दूसरा मुलाकात, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आपका मुलाकात होता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम नाम की जगह पर होता है। चरनी में यीशु मसीह को लिटा देते हैं। बाहर जगह पर चरवाहे लोग, गिडरी लोग अपने भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहे होते हैं। सर्दी के मौसम में आग सेक रहे होते हैं। तब स्वर्गदूतों के झूठ प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, भय नहीं खाना, आज मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। हालेलुया। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर इस संदेश को बताना चाहता हूं, यदि आप यहाँ पर आए हैं, मेरी इस आवाज को सुनते हैं, क्रिसमस का संदेश यही है कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता का उत्पन्न या जन्म हुआ है। हालेलुया। आप सोचते होंगे शायद मुझे बचाने वाला, मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, इस जंगल से मैं कैसे निकल के आऊं? मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस प्रकार कहते हैं कि मेरा जन्म इसलिए हुआ कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाए। शत्रु इसलिए आए हैं, दुश्मन इसलिए आए हैं, शैतान इसलिए आए कि वो चोरी करे, घात करे और आपको सर्वनाश करे। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार पर जन्म लिया कि जीवन पाए, और उतना ही नहीं, बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमात्मा बजाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। ये दूसरा मुलाकात, तीसरा मुलाकात है। पहला मुलाकात
एलिशबा का साथ, दूसरा मुलाकात मादा मरियम और एलिशबा का मुलाकात, तीसरा मुलाकात स्वर्गदूत और गडलियों का मुलाकात, चौथा मुलाकात यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्या हो जाता है, मजूसी लोग आसमान में एक तारा देखते हैं। वो तारा देखते देखते तारा का पीछे करते करते यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के लिए सोना लोबान वगैरह परमेश्वर के समुख में भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में मजूसी लोग जो तारा गणों के अध्ययन करते थे, उन्होंने एक तारा देखा। वो तारा उन्हें उद्धार करता परमेश्वर के पास जो राजा होकर जन्मा है उनके पास पहुंचाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिसमस का संदेश ये है, जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, जहां रास्ता नहीं है वहां आपके तारा भेजकर परमेश्वर रास्ता देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लगभग 2023 साल पहले बेथलेहम नामक जगह पर इसलिए जन्म लिया कि वो सच्चाई को बयान करे, सच्चाई के लिए गवाही दे और सत्य को लोगों के सामने रखे कि परमेश्वर जहां पर आपका स्वप्न खत्म हो गया वहां पर परमेश्वर स्वप्न को फिर से जीवित करते हैं। जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता बनाते हैं। जहां पर आपके लिए कोई उद्धार नहीं है वहां पर उद्धार लेके आते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा, क्रिसमस टाइम की एक्सचेंज गिफ्ट। आज आप यहां पर आए हैं, मेरा जीवित परमेश्वर आपका गिफ्ट देकर वापस भेजना चाहते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप इस यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, क्या आप इस यीशु मसीह को आपके मार्गदर्शन के रूप में, क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को आपका रास्ता बनाने वाला एक तारा के रूप में, क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन के संकट को दूर करने वाला, आपको साथ रखने वाला परमेश्वर के रूप में ग्रहण कर ये तोहफा पाकर वापस जाएंगे। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का सम्मान कहलाने का अधिकार दिया। वे इस धरती पर अकेले नहीं है, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया और परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर कहते हैं उसके नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। क्या मतलब इम्मानुएल का? गॉड विद अस, परमेश्वर आपका साथ है। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, वो प्रभु परमेश्वर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं। आपके अंतिम श्वास तक, दुनिया के अंत तक वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे और अपने मुकाम तक, मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। अगर आप मेरी आवाज इस वक्त सुनते हैं और अपने आप अकेला महसूस करते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा संग हूं, मैं तुम्हारा संग हूं। इसलिए क्रिसमस का मैसेज इस जगह के लिए परमेश्वर का मैसेज है कि आपके लिए रास्ता बनाने वाला, आपके नाश हुए सपनों को फिर से जीवित करने वाला, आपको मार्गदर्शन देने वाला, आपका उद्धार करने वाला और आपका संग रहने वाला एक परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। कितने लोग इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। यदि आप में से कोई इस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर एक तोहफा पाकर वापस जाना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो वो अपना हाथ खड़ा करे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वो आपके पापों को क्षमा कर रहे, वो आपके रोग को चंगा कर रहे, वो आपके जीवन की परिस्थिति को बदल डालते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर मसीह का नाम से इस वक्त मांगते हैं खुदा, जो लोग आज आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए हाथ खड़े किए हैं, खुदावंद यीशु मसीह आप उनके हृदयों में हालेलुया आज
उपवास करें खुदावंद यीशु मसीह, आज आप जन्म ले खुदावंद यीशु मसीह, ताकि उनका जीवन बदल कर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित होकर आगे बढ़ने पाए। आगे के समय को, आगे के जीवन को इनका आपके पवित्र हाथों में सौंप। इस तोहफा के कारण हम आनंदित होकर जय पाकर आगे बढ़ने पाए। आपने हमारा प्रार्थना को सुने से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से